बंगाल की खाड़ी से तूफान उठ रहा है। आज शाम तक दस्तक देगा ये तूफान जिसका नाम रेमल है। 102 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है रेमल तूफान की वजह से। बताया जा रहा है कि आज पश्चिम बंगाल के तटों से ये रेमल तूफान टकराने वाला है और उससे पहले अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोन रेमल बंगाल तट से टकराने वाला है। आज चक्रवाती तूफान है ये और इसका असर मिजोरम से लेकर बिहार तक देखने को मिलेगा। कई राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से तेज हवाएं और साथ ही साथ बारिश भी होगी। है वो साइक्लोन 26 तारीख का मिडनाइट में बांग्लादेश और उसका जो एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट करने का चांस है, मतलब मोस्ट लाइकली हिट करने का चांस है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपुपाड़ा। सागर आइलैंड ऑफ आवर कंट्री वेस्ट बंगाल एंड खेपुपाड़ा बांग्लादेश मिडनाइट में, and it will pass it will cross the coast as a severe cyclonic storm जब ये करेंगे। और साइक्लोन जब बनेगा, साइक्लोन बनने का बाद उनको नाम होगा रेमल। रेमल प्रोनाउंसिएशन होगा रेमल, उसका स्पेलिंग है REMAL रेमल। ये नाम एक्चुअली ओमान ने दिया है। तो इतना दिन हम लोग नहीं बोल पाए बिकॉज एक साइक्लोन इज जस्ट लाइक एक बच्चा का जन्म का माफी। हम लोग जानता है एक बच्चे जन्मेंगे, बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जब तक ना वो बच्चा जन्म होता है उसको तो नाम हम लोग नहीं दे पाएंगे ना। तो लाइक दैट व्हेन द साइक्लोन विल फॉर्म then it will be named as Remal and this name is given by the country Oman। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, कितना सावधान रहने की जरूरत है, कितना खतरनाक ये रेमल तूफान? एकदम ही देखिए, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि रेमल जो तूफान है, ये तूफान आज रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये टाइम के पीरियड के अंदर ही लैंडफॉल प्रक्रिया उनका चालू हो चुका होगा। जैसे कि आईएमडी की तरफ से ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि ये जो चक्रवात तूफान ये आज दोपहर तक टोटल सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ही धीरे धीरे कोस्टल साइड में वो हिट करना चालू कर देगा और इसका इफेक्ट सुबह से ही दिखा जाएगा कोस्टल साइड में। रविवार सुबह से ही कोस्टल साइड में पश्चिम बंगाल का जितना भी कोस्टल साइड है पूरा कोस्टल एरिया में तूफान होगा, बारिश होगा। सुबह से हल्का बारिश होगा, दोपहर के बाद वो बारिश धीरे धीरे बढ़ते लगेगा और जो पानी का लहर बड़ा बड़ा लहर भी हो सकता है और इसका प्रेडिक्शन भी दिया गया है। यानी चक्रवात जो तूफान है वो बांग्लादेश का खेपुपारा और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन एरिया का जो सागर आइलैंड, ये दोनों के बीच में लैंडफॉल करेगा, ऐसा अभी रूट बताया जा रहा है आईएमडी की तरफ से। और आईएमडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये तूफान का इफेक्ट पूरा राज्य में आएगा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल का जो कोस्टल एरिया है, बॉकखाली, दीघा, मंदारमनी, ये जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट आ सकता है ये चक्रवात तूफान रेमाल का। और रेमाल का जब लैंडफॉल होगा उसी टाइम में उनका गतिवेग रहेगा 120 से 130 किलोमीटर पर आवर, यानी उसी टाइम में 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे में तूफान हो सकता है। और कोलकाता और हावड़ा ये जगह में 80 से 90 किलोमीटर गतिवेग में तूफान हो सकता है, भारी हवा चल सकता है, भारी बारिश हो सकता है और इसी वजह से सबको सतर्क किया गया है। और जो कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया में जो भी रेसिडेंट्स है उनको हटा के सेफ शेल्टर में जो साइक्लोन हाउस है उस जगह में ट्रांसफर कर दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से भी इसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। जो भी कोस्टल साइड है जिसमें पर्यटक आते हैं उस जगह में वो लोग माइकिंग भी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। दीघा, मंदारमनी और बक्काली, ये तीनों जगह में जो
जो भी टूरिस्ट थे उनको मना कर दिया गया है कि आज दोपहर के बाद से कोई भी टूरिस्ट जो ये पानी के सामने ना जाए और समुद्र में ना नमे, इसके ऊपर भी प्रशासन का नजर है। एनडीआरएफ की टीम को भी बोल के रखा गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, उनको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। और उसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिक सप्लाई, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे जो डिपार्टमेंट है उनको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। उन डिपार्टमेंट का छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है और नवान्नों में एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू कर दिया गया है नवान्नों की तरफ से और एक कॉल सेंटर भी ओपन कर दिया गया है 24 आवर्स के लिए। और बुधवार तक इसका इफेक्ट जो बिल्कुल है कई आसपास के इलाके, पश्चिम बंगाल के कुछ राज्य जहां पर इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। रैनिक, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी देने के लिए।